सीजेआई ने कहा कि ऐसी टिप्पणी करने की क्या जरूरत थी। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति जिम्मेदारी को समझे। हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया। कर्नल सूफिया पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में 4 घंटे के भीतर कल मंत्री पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद मंत्री के ऊपर एफआईआर जो थी वो दर्ज की गई थी। अब जो विजय शाह हैं वो इस एफआईआर दर्ज करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल हम आपकी याचिका पर सुनवाई करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी मुक्ता पाठक हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं। मुक्ता जी, ये बेहद अहम है। ये अहम इसलिए है क्योंकि यहां पर विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, लेकिन ये नसीहत जो थी वो तमाम उन राजनेताओं को मिलेगी जो इस तरह की अभद्र टिप्पणी, विवादित टिप्पणी करके किसी भी तरीके से लैमलाइट में आना चाहते हैं। अब जाहिर तौर पर अदालत ने, देश की सबसे बड़ी अदालत ने फटकार लगाई है। पार्टी की तरफ से कल जरूर ये कहा गया कि हमने फटकार लगाई है, लेकिन पूरा देश ये जानना चाहता है कि क्या इनके खिलाफ बीजेपी की तरफ से कोई कार्रवाई होगी विजय शाह के खिलाफ, क्योंकि इसके पहले भी एक बार उनको अपना मंत्री पद जो था वो छोड़ना पड़ा था। तब शिवराज सिंह चौहान जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनकी पत्नी के बारे में विवादित टिप्पणी की थी, लेकिन इस बार उन्होंने सीधे सेना की जो ऑफिसर है, कर्नल है सोफिया, उन पर विवादित टिप्पणी की है। बिल्कुल आशीष जी, आपने बहुत अहम सवाल पूछा, जो सवाल सभी के मन में है। सभी पूछ रहे हैं कि आखिर बीजेपी कोई जो है बर्खास्त क्यों नहीं कर रही है मंत्री को। ये सवाल सभी के मन में है। उनको बर्खास्त नहीं किया जा रहा है, उनसे रेजिग्नेशन नहीं लिया जा रहा है, और खुद मंत्री विजय शाह भी रेजिग्नेशन देने से मना कर रहे हैं। और मैं जिस तरह से आपको लगातार ये बात बता रही हूं कि देखिए, विजय शाह जो हैं उनका और ये विवादित बयानों का, केवल विवादित नहीं, अशोभनीय टिप्पणियों का जो है पुराना नाता है। आज से नहीं है, सालों से, दशकों से है। वो इस तरह के अमर्यादित टिप्पणियां करते हुए आए हैं और साफ तौर पे बचते भी आए हैं। हर बार कंट्रोवर्सी हुई, और आप अगर आपका भी ध्यान गया होगा जिस दिन जब इनको बीजेपी ऑफिस में तलब किया गया था और वो जब बात कर रहे थे मीडिया से, तब भी वो माफी मांग रहे थे और हंसते भी जा रहे थे। हाँ, लेकिन ये जो मामला इतना तूल पकड़ लिया, लेकिन उसके बाद भी वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं हाई कोर्ट के इस आदेश पे कि एफआईआर हुई तो एफआईआर पे स्टे लगाने। अब उनको फटकार पड़ी। अब देखना होगा कि अब मध्य प्रदेश की जो बीजेपी है वो क्या फैसला करती है, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश बीजेपी की भी अगर हम कहें, सरकार की भी कहें, तो किरकिरी चारों बगल हो रही है। सब ये सवाल पूछ रहे, कांग्रेस तो हमलावर है ही, एग्रेसिव है ही, और वो लगातार जो है 2 दिन से इस विषय को उठा रही है अपने तरीके से, और बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है। और मुख्यमंत्री, अब डॉक्टर मोहन यादव से भी ये पूछा जा रहा है कि आप मौन क्यों हैं, आप क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं। तो ये सवाल अब पूछा जा रहा है कि सरकार बर्खास्त क्यों नहीं कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कल ट्वीट करके ये कहा है कि विजय शाह को बर्खास्त कर देना चाहिए। तो अब सबके मन में ये सवाल है, बर्खास्त नहीं, अगर वो रेजिग्नेशन नहीं दे रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं बर्खास्त कर रहे हैं। तो ये सवाल तो वाकई में सभी के मन में, और सभी ये बात पूछ रहे हैं। और इस तरह की जो टिप्पणियां हैं अक्सर देगा, और ये एक सबक भी रहेगा आने वाले समय के लिए, आगे से जो बाकी और जो पॉलिटिशियंस हैं वो उनके लिए रहेगा कि वो जब कभी कुछ बयान दें, सार्वजनिक वो जो टिप्पणियां करें, तो वो बहुत ही उसको डेकोरम के अंदर में होना चाहिए। जी मुक्ता जी, क्या ये माना जाए कि यहां पर कुछ मजबूरियां बीजेपी की जरूर हैं? नहीं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम जो पार्टी चलाती हो और बेटियों पर ही कोई विवादित टिप्पणी की गई हो और उसके बावजूद कार्रवाई ना हो रही हो, कुछ मजबूरी है क्या? बिल्कुल, बहुत मजबूरी। देखिए, इसमें यहाँ पे पॉलिटिकल वोट बैंक का जो है, वोट बैंक का पूरा जो है ये खेल है। ये ट्राइबल लीडर हैं, रॉयल फैमिली से आते हैं। उसके बाद जो है, जिस तरह से मध्य प्रदेश की अगर हम राजनीति की बात करें तो हम दशकों से देखते आ रहे हैं कि यहाँ पे जो आदिवासी वोट बैंक है, जो आदिवासी जिस पार्टी को वोट देती है उसका सरकार बनता है। ये देखा है, सालों से देखा है, वो उस पार्टी सत्ता में आती है। और अगर आप भी ध्यान करें तो पिछली बार से, पिछले विधानसभा चुनाव से पहले से ही, जब कमलनाथ की सरकार आई थी, कांग्रेस 15 साल के बाद मध्य प्रदेश में सत्ता में लौटी
थी तो उस समय आदिवासी वोट बैंक था, कांग्रेस के पास चला गया था। उसके बाद से हम लगातार देख रहे थे कि बीजेपी आदिवासी वोट बैंक पे लगातार फोकस कर रही थी और ये एक बहुत बड़ा आदिवासी चेहरा है विजय शाह, बहुत बड़ा वोट बैंक है उनके, जो जिस क्षेत्र से वो आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से वोट बैंक की मजबूरी है कि डॉक्टर मोहन यादव भी जो है वो मौन धारण किए हुए हैं, बीजेपी पे लगातार कह रही है, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा लगातार कह रहे हैं कि हमने फटकार लगा दी, उनके परिजनों के घर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भेजा जाता है। लेकिन सोफिया जो है, कर्नल सोफिया के चाचा का भी बयान आया, उनका कहना है कि नहीं, मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। तो बर्खास्त करने की मांग तो हर जगह से उठ रही है, चाहे वो कर्नल सोफिया के परिजन हो, बीजेपी के तमाम नेता हो, जैसे उमा भारती हैं, कांग्रेस। मुझे लगता है कि कुछ चीजें जो है ना मुक्ता जी अब पब्लिक पर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक जो है वो सब जानती है। कथनी और करनी में जो फर्क नजर आ रहा है, पब्लिक इस बात को जानती भी है और समझती भी है, और कुछ सवालों के जवाब जो है मुझे लगता है पब्लिक ही सही समय पर देगी। बहरहाल मुक्ता जी, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। मुक्ता जी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबर